अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग 7.1 के जो क्वेश्चन हैं फर्दर फ्रॉम 12 लास्ट लेक्चर तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर नहीं देखे, प्रैक्टिस नहीं की है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज जो है वो 13 से फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हमें एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन को फाइंड करना है जिसका रेडियस जो है वो बराबर है 1 है। ठीक है ना, ये कंडीशन गिवन है और वो विच पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स, जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है ऑन द एक्स एक्सिस। दोनों पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं और उन दोनों पॉइंट्स की खास बात ये है कि दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन वो सेम है और वो बराबर है बी के। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है अगर ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो एक एक्स एक्सिस में पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में लाई करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हमें ज़रूरत है एक सर्किल की। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक सर्किल। ठीक है ना, ये सर्किल आ गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं सर्किल को। और इस सर्किल की बात ये है कि एक्सिस अगर बनाए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्सिस कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, और ये बात कंफर्म है कि ये जो पास हो रहा है 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये पास हो रहा है यहाँ से और यहाँ से, तो इसका मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मेजर करें तो वो भी बराबर है बी के, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मेजर करें तो वो भी किसके बराबर है, वो बराबर है बी के। कंडीशन यही थी ना कि वो जो है जो 2 पॉइंट्स हैं ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट, वो पास हो रहा है 2 पॉइंट से एक्स एक्सिस पर, और वो डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से किसके बराबर है, दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से बराबर है बी के। तो इस वजह से हमने क्या करा, दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से बी के बराबर कर लिया। लेकिन अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये बनेगा बी कॉमा 0, और इस वाले का अगर पॉइंट बनाएंगे तो ये बनेगा माइनस बी कॉमा 0। और एक और बात है कि अगर आप बात करें इसके रेडियस की, कि जो सर्किल है उसका रेडियस कितना है, तो यहाँ से अगर मेजर करें हम लोग तो जो रेडियस है वो बराबर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का बराबर है ए के। यानी कि जो रेडियस है वो बराबर है ए के, और बाकी ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। तो मैंने बताया था हमेशा 3 कंडीशंस जो है वो कहीं ना कहीं गिवन होती हैं हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, अगर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल की बात करें तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, वही हम जनरल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हमारे पास जो है ना वो 3 प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है। हमें g की वैल्यू चाहिए, f की वैल्यू चाहिए और हमें c की वैल्यू चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यूज़ मिल गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैंने बताया था जब भी पता हो कि किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका मतलब उन पॉइंट्स को हमें पुट करना पड़ेगा। तो अगर मैं पॉइंट पुट करता हूँ यहाँ पे b कॉमा 0, पहले अगर b कॉमा 0 पॉइंट पुट करूँ तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन a। तो इक्वेशन a कुछ बन जाएगी कुछ ऐसे कि सबसे पहले आएगा b का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 0 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2gb, फिर आ जाएगा प्लस 2fy की जगह पे 0 प्लस का c इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो b का स्क्वायर प्लस 2gb ये 0 हो गया प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। पहला पॉइंट पुट करा दो, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से जब दूसरे पॉइंट को पुट करेंगे, यानी कि दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है, माइनस बी कॉमा 0, तो दोबारा से इसी तरीके से वैल्यू पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन ए में। तो इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट सबसे पहले पुट करना पड़ेगा माइनस बी का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 0 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस का 2g और माइनस का b, फिर आ जाएगा प्लस का 2f इंटू 0 प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ, जो आएगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा b का स्क्वायर माइनस का 2gb प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, 2 कंडीशन आ गई हैं। तीसरी कंडीशन जो है ना वो रेडियस से निकलेगी। जो रेडियस है वो किसके बराबर है, रेडियस बराबर है ए के। तो अब क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अगर हम गिवन कंडीशन को इस्तेमाल करें तो गिवन कंडीशन ये है कि रेडियस बराबर है ए के। ठीक है ना, और रेडियस का अपना फार्मूला याद है ना, रेडियस का अपना फार्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी इज इक्वल टू ए। तो एक इक्वेशन जो है वो यहाँ से हमारे पास बन जाएगी। कैसे बनेगी, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, और ये बराबर आ जाएगा किसके, बराबर आ जाएगा ए के स्क्वायर के। तो इसको भी बाद में हमें सॉल्व करना है, लेकिन फ़िलहाल इसको रोक देते हैं। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, अभी फ़िलहाल 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन 1 और 2 को देखो तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये सेंटर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी,
सेंटर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास सी का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो पहले शुरुआत जो है वो सी से कर लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या मामलात होंगे। तो सबसे पहले एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन ए क्या है, इक्वेशन ए है बी स्क्वायर प्लस 2GB प्लस का सी इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 थी बी स्क्वायर माइनस का 2GB प्लस का सी इज इक्वल टू 0, एंड वी आर गोइंग टू ऐड। और इसको ऐड करेंगे तो क्या क्या कैंसिल हुआ, ये तो कैंसिल हो गई वैल्यू, ये कितने हो गए, ये हो गए 2B का स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 2C इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस का सी इज इक्वल टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब बी स्क्वायर प्लस सी बराबर आ जाएगा 0 के। और वैल्यू हमें किसकी चाहिए, वैल्यू हमें चाहिए सी की। तो फिर हम क्या करेंगे, हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये बराबर आ जाएगी माइनस के बी स्क्वायर के। सी की वैल्यू आ गई, पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 3 प्रॉब्लम होते हैं, GFC मालूम करना होता है। अब जैसे ही हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है तो आप देखो इक्वेशन 1 और 2 में से जिसमें चाहो पुट करो, अपने आप जी का आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग सी इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, ये ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट कर देते हैं। तो ये बनेगा बी का स्क्वायर प्लस का 2GB और प्लस के सी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया कैंसिल, और हमें वैल्यू चाहिए जी की। तो 2GB बराबर आएगा 0 के, इट मीन जी बराबर होगा 0 के। तो वो तो आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन के शुरू में भी प्रिडिक्ट कर सकते थे कि अगर इस सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे तो एक बात तो कंफर्म है कि इसका सेंटर एक्स एक्सिस में 0 पर लाई कर रहा है। वाई का हमें पता नहीं, वो जो कि माइनस के एफ़ के बराबर होगा, एफ़ के बराबर होगा, लेकिन हाँ एक बात कंफर्म है कि जी जो है वो 0 के बराबर आना ही आना चाहिए। अच्छा, जी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई, तो अब ये एक इक्वेशन नज़र आ रही है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3। इसमें जी और सी की वैल्यू पुट करके हम इजीली एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 3 की बात करें तो क्या है, इक्वेशन 3 जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, जी की जगह पर आएगा 0, प्लस एफ का स्क्वायर मालूम करना है, माइनस सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी माइनस का बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एफ स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी कि एफ स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फाइनली वैल्यू हमें एफ़ की चाहिए होती है, तो एफ़ की 2 कंडीशन हो सकती हैं। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका मतलब एफ़ की 2 कंडीशन हो सकती हैं, एफ़ प्लस में भी हो सकता है, एफ़ माइनस में भी हो सकता है। इट मीन्स कि हमारे पास ना 2 इक्वेशंस होंगी इस सर्किल की। फॉर सबसे पहले किसके लिए, जी इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पुट कर रहे हैं, और जो सी है वो तो माइनस के बी के स्क्वायर के बराबर है। तो इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2f ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाई, और प्लस के सी की जगह माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ में आएगा हमारे पास वाई और माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आया जब मैंने प्लस की वैल्यू पुट करी तो ये इक्वेशन हमें मिली। और इसी तरीके से अभी हमने इसको सॉल्व किया था, अब हम सॉल्व कर लेंगे माइनस वाले को। तो इस तरीके से डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा मैं, क्योंकि आप समझ तो गए हो। जी इज़ इक्वल टू 0, एफ इज़ इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और सी तो वही है माइनस का बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस की वैल्यू पुट करी एफ की और एक बार माइनस की। तो अब क्या आंसर बनेगा, अब बनेगा एक्स स्क्वायर, फाइनल लिख देता हूँ डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, साथ में आएगा वाई माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। तो इसका मतलब
इक्वेशन अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी और ये हो जाएगी इक्वेशन 5। सो आप फाइनली लिख दोगे कि इक्वेशन 4 एंड 5 आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये दो इक्वेशन है तो अक्सर जो है वो दो इक्वेशन भी आएंगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल टचिंग ईच एक्सिस एट डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा भाई, एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन चाहिए जो कि टच कर रहा है दोनों एक्सिस को, यानी कि एक्स एक्सिस को भी वाई एक्सिस को भी 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे कट कर रहा है। और ये नहीं बताया कि वो जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो हमें ये नहीं बताया कि किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है इसमें ना। विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो अगर ये एक्सिस है, ठीक है ना, तो वो जो सर्कल है वो सर्कल जो है वो इधर भी टच कर सकता है। लेट्स से ये हो गया 5, ये हो गया 5, तो वो सर्कल ऐसे भी कट करता हुआ गुजर सकता है। ठीक है ना, 5 यूनिट पे कट करें। वो सर्किल यहाँ भी हो सकता है, वो सर्किल यहाँ भी हो सकता है, वो सर्किल यहाँ भी हो सकता है। कहने का मकसद ये है, और ये कट नहीं कर रहा, इसे थोड़ा चेंज कर लो। वो सर्किल यहाँ से भी पास हो सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से। यानी कहने का मकसद ये है कि ये जो पॉइंट है ये जो है 5 यूनिट्स है, ये जो पॉइंट है ये नीचे से ऊपर तक 5 यूनिट्स है, ये जो पॉइंट है वो नीचे ऊपर से नीचे तक 5 यूनिट्स है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक का 5 यूनिट्स है। यानी कि सर्किल जो है ना वो 3 कंडीशन में हो सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है। तो ये हमारा केस 1 हो जाएगा, ये केस 2 हो जाएगा, केस 3 हो जाएगा। चलो 3 इसको कर देते हैं और ये वाला कर देते हैं केस 4, है ना, ये हो जाएगा हमारा केस 4। अच्छा, अब अगर पहले वाले कंडीशन में आप देखो तो अगर इस सर्किल के सेंटर की बात करो तो एक बात आप जानते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 5 के बराबर है। इसका मतलब जब ये वाला डिस्टेंस 5 के बराबर है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर के एक्स एक्सिस में उसका डिस्टेंस भी 5 होगा। फिर यहाँ से ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी किसके बराबर है, 5 के बराबर है, जो सवाल के अंदर मेंशन है सीधा सीधा। इसका मतलब इसका ये वाला डिस्टेंस भी 5 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये जो सर्किल है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंटर के वो 5,5 होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स और वाई। अच्छा, अब अगर आप दूसरे सर्किल में आओ तो दूसरे सर्किल में फिर वही बात है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, क्योंकि ओरिजिन से फासला 5 पे कट कर रहा था। इसका मतलब यहाँ पर लेकिन फ़र्क क्या आएगा, जो यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और वाई अभी पॉजिटिव रहेगा। इस तरीके से अगर यहाँ के सेंटर की बात करें तो ये ऊपर से इधर तक का डिस्टेंस भी 5 के बराबर है, क्योंकि एक्स एक्स को कट कर रहा है 5 यूनिट पर, और इधर से भी आ जाएगा 5। तो अभी अगर सेंटर कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो कितने हो जाएंगे, -5 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। और फाइनली अगर यहाँ से देखोगे तो ऊपर से नीचे तक का डिस्टेंस भी 5 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 5 है, जैसे कि सवाल में दिया गया है। तो अब जो है वो एक्स तो पॉजिटिव रहेगा, वाई नेगेटिव हो जाएगा। तो जो चारों सर्किल हमें मालूम करने हैं उनके सेंटर तो हमें पता लग गए कि सेंटर कितने हैं। सेंटर जो है वो 5, -5, 5, ये चारों कंडीशन हो सकती हैं। और एक और बड़ी अहम बात है जो कि ऑलरेडी हमें पता लग गई है, पता है क्या है, हमें रेडियस भी पता लग गया है। रेडियस क्या होता है, किसी पॉइंट से लेके सेंटर तक का फासला। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला है ये भी तो हमें मालूम है ना, ये किसके बराबर होगा, रेडियस भी बराबर होगा 5 के। इस तरीके से अगर इसका रेडियस मालूम करोगे तो इसका रेडियस भी किसके बराबर आ जाएगा, इसका रेडियस भी बराबर आ जाएगा 5 के। इसका रेडियस यहाँ से मालूम कर लो या ऊपर से मालूम कर लो, है तो रेडियस ही, इसका भी रेडियस 5 है और इसका भी रेडियस किसके बराबर है, इसका भी रेडियस बराबर है 5 के। इसका मतलब काफ़ी आसान सवाल है, लेकिन सारी बात यह है कि इसको 4 कंडीशन में सॉल्व करेंगे। और हाँ, पेपर के अंदर चारों कंडीशन नहीं पूछेंगे बल्कि वो क्वाड्रेंट बता देंगे कि पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट है या चौथा क्वाड्रेंट है। जैसे मैंने केसेस भी करें तो आप उसके लिए सॉल्व कर सकते हो। तो लेट, सबसे पहली बात इसको स्टैंडर्ड से कर लेंगे, ज़्यादा आसान है क्योंकि रेडियस मालूम है। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इज गिवन बाय, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल को कर लेते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन ए से। तो अगर मैं सॉल्व करूं फॉर
फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब मेरे जो केस 1 है जहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, अगर इसको सॉल्व करें तो देख लो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन रहे हैं इसके अंदर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं हमारे पास 5,5 और रेडियस किसके बराबर बन रहा है, रेडियस तो बराबर बन रहा है 5 के। तो इक्वेशन ए क्या जाहिर करेगी, इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट x माइनस एच कितना है, सॉरी जीरो लिख दिया मैंने, 5,5 है, x माइनस एच ये आ जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों की वैल्यू पुट कर दी मैंने। 5,5 तो ये ओपन करेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 10x प्लस का 5 का स्क्वायर 25, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करा, इसको ओपन करेंगे प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 10y और प्लस का 25, ठीक है, और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर भी हो जाएगा 25। तो इसका मतलब एक 25 से एक 25 तो आप कैंसिल कर लो और बाकी फिर उसको रीअरेंज कर लेंगे। क्या क्या वैल्यू बनी है लिख ही देता हूँ इधर ही। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर हम वैल्यू लिखते हैं वाई स्क्वायर की, फिर एक्स की वैल्यू, फिर वाई की वैल्यू और फिर क्या बचा हमारे पास प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये आ गई हमारे पास पहली रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल की पहली इक्वेशन जो कि रिक्वायर्ड थी। अब थोड़े बहुत चेंजेस के साथ साथ चारों क्वाड्रेंट में हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है। अब अगर हम सॉल्व करेंगे फॉर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करेंगे तो अब एक छोटा सा फ़र्क आएगा। सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं दूसरे क्वाड्रेंट के, -5,5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट है -5,5 और रेडियस तो अभी किसके बराबर है 5 के। तो क्या जाहिर करेगी हमारी इक्वेशन ए जाहिर करेगी x माइनस एच तो है माइनस का 5 और इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू r का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो जब ये हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया कितना, ये हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, चलो 25 कर देते हैं। इधर स्क्वायरिंग ओपन करेंगे प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 25 से 25 को कैंसिल कर लो ताकि सिर्फ एक 25 बचे और ये आ जाएगा रीअरेंज करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 10y है, माइनस का 10y प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। और इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं जो है वो डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ ताकि एटलीस्ट क्लियर हो जाए बात। तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा, आप देखो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में गए तो y नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में गए तो y नेगेटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 10x प्लस का 10y प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। थर्ड के लिए ये आंसर आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 10y प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, सेम मेथड है। तो क्या खामा मैं आपको समझाऊँ, आप लोग समझ तो गए हो। तो अब इस तरीके से जो है वो आज जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सॉल्व करना था। आई होप समझ में आ गया होगा। दो तीन सवाल करके सॉल्व करोगे ना तो इंशाल्लाह बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।